जादुई रंग ब्रश एक छोटे से गांव में कबीर नाम का 14 साल का लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह जहां भी मौका मिलता कागज पर, मिट्टी पर या दीवारों पर सुंदर चित्र बना देता था। लेकिन गांव के लोग उसकी कला को महत्व नहीं देते थे। वे कहते, चित्र बनाकर कोई पेट नहीं भर सकता। यह सुनकर कबीर उदास हो जाता, लेकिन फिर भी अपना शौक नहीं छोड़ता। एक दिन वह मन खराब होने पर गांव के पास के घने जंगल में चला गया। जंगल के बीच उसे एक बूढ़ा चित्रकार दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके आसपास सुंदर चित्र रखे थे। बूढ़े चित्रकार ने कबीर की बनाई तस्वीरें देखीं और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथों में असाधारण प्रतिभा है। फिर उसने अपनी थैली से एक पुराना ब्रश निकाला और कबीर को देते हुए कहा, यह साधारण ब्रश नहीं है। इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। कबीर ने ब्रश ले लिया और घर लौट आया। उस रात उसने उत्सुकता से एक लाल सेब का चित्र बनाया। अचानक चित्र चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वह चित्र असली सेब में बदल गया। कबीर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अब उसे समझ आ गया कि यह सचमुच एक जादुई ब्रश है। अगले दिन उसने इस शक्ति का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया। गांव के कुछ गरीब बच्चे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। कबीर ने फलों की टोकरियों के चित्र बनाए। देखते ही देखते वे असली फल बन गए। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कुछ दिनों बाद उसने एक बच्चे को रोते हुए देखा। उसका प्रिय लकड़ी का खिलौना टूट गया था। कबीर ने तुरंत नया खिलौना बनाया। चित्र जादू से असली खिलौने में बदल गया। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे कबीर पूरे गांव की मदद करने लगा। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और किसान परेशान हो गए। कबीर ने सिंचाई नहरों और पानी के पहियों के चित्र बनाए। कुछ ही पलों में सब असली बन गए। जल्द ही खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। एक दिन नदी पर बना पुराना पुल टूट गया। गांव वालों को दूसरी तरफ जाने में बहुत परेशानी होने लगी। कबीर ने एक मजबूत पुल का चित्र बनाया। जादुई रोशनी चमकी और नया पुल तैयार हो गया। अब लोग आसानी से नदी पार करने लगे। कबीर के अच्छे कामों की वजह से गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। रात को रंग बिरंगी लालटेनें सजाई गईं। सभी लोग नाचने गाने लगे। लेकिन कबीर विनम्र बना रहा। वह जानता था कि यह शक्ति केवल लोगों की मदद के लिए है। कुछ समय बाद किसानों की फसल पहले से भी बेहतर होने लगी। सभी किसान कबीर का धन्यवाद करने लगे। अब उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे गांवों के व्यापारी और यात्री उसकी चर्चा करने लगे। जहां भी लोग इकट्ठा होते, कबीर और उसके जादुई ब्रश की बातें होती। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां दिखाते हुए कहा, ये ब्रश मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। कबीर मुस्कुराया और बोला, कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं। व्यापारी खाली हाथ लौट गया। उसी शाम जंगल में वही बूढ़ा चित्रकार फिर दिखाई दिया। उसने कबीर से कहा, याद रखो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कभी लालच तुम्हारे दिल में आया तो यह ब्रश अपना जादू खो देगा। कबीर ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। लेकिन उसी समय उसकी प्रसिद्धि पड़ोसी राज्य तक पहुंच चुकी थी। वहां का राजा बहुत लालची था। जब उसे जादुई ब्रश के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस लड़के को मेरे सामने लाओ। अगले दिन सैनिक गांव पहुंच गए। वे कबीर को महल ले गए। महल पहुंचते ही राजा बोला, मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दो। कबीर समझ गया कि राजा इस शक्ति का गलत उपयोग करना चाहता है। उसने कुछ देर सोचा और एक योजना बनाई। उसने एक विशाल समुद्र का चित्र बनाया। फिर समुद्र के बीचों बीच एक चमकदार सोने का द्वीप बना दिया। राजा की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे वहां ले चलो, उसने उत्साह से कहा। कबीर ने एक बड़ी शाही नाव का चित्र बना दिया। राजा अपने सैनिकों के साथ नाव में बैठ गया। नाव समुद्र में आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे सोने के द्वीप के करीब पहुंचने लगे, राजा का लालच बढ़ता गया। तभी कबीर ने अपने ब्रश से विशाल लहरों का चित्र बना दिया। अचानक समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं। नाव जोर जोर से हिलने लगी। राजा डर से कांपने लगा। सैनिक भी घबरा गए। राजा चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे सोना नहीं चाहिए। तब कबीर ने जादुई ब्रश से शांत समुद्र का चित्र बनाया। लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। नाव सुरक्षित किनारे लौट आई। राजा नाव से उतरते ही घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कबीर से कहा,
मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। कबीर मुस्कुराया। शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, लालच के लिए नहीं। राजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वादा किया कि वह अब अपने राज्य की सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद कबीर फिर उसी जंगल में पहुंचा। वहां बूढ़ा चित्रकार उसका इंतजार कर रहा था। कबीर ने सम्मानपूर्वक जादुई ब्रश उन्हें वापस दे दिया। बूढ़ा चित्रकार मुस्कुराया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस शक्ति के योग्य थे, क्योंकि तुमने इसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने ब्रश लिया, वह सुनहरी रोशनी में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। कबीर आश्चर्य से देखता रह गया। अब उसके पास जादुई ब्रश नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी कला, मेहनत और अनुभव था। वह अपनी प्रतिभा के बल पर एक महान चित्रकार बना। लोग दूर दूर से उसकी बनाई कलाकृतियां देखने आते थे, और कबीर हमेशा सभी को एक ही बात कहता था, असली जादू किसी ब्रश में नहीं, इंसान की प्रतिभा और अच्छे दिल में। हाँ,